नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा मतलब समझ रहे हैं ना? एक अजीब सी स्थिति पंजाब में पॉलिटिकली रूप से पनप चुकी है। और ये जो पॉलिटिकल रूप है और ये जो स्थिति परिस्थिति है, अगर इनका आकलन करते हैं तो आप समझिए बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है पंजाब के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि पंजाब में सवाल पंजाब के लोगों को यह पूछना चाहिए और पूछ रही है पंजाब की जनता कि आखिर आम आदमी बनकर पंजाब के अंदर घुसने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके सीएम सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सीएम भगवंत मान आज फोर्टिज अस्पताल में क्यों एडमिट है? बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों को यह सवाल अखरेगा भी कि आखिर फोर्टिज अस्पताल में क्यों भर्ती हैं। ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है फोर्टिज अस्पताल, तो यहां पर एडमिट क्यों है? किसी मोहल्ला क्लिनिक में एडमिट क्यों नहीं हुए? या फिर सरकारी अस्पताल में? पंजाब के अंदर सरकारी अस्पतालों की भी बहुत ज्यादा, इन्होंने तो वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बहुत सारे 500 अस्पताल बनाए आम आदमी पार्टी ने। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि एक आम आदमी को, भगवंत मान को, फोर्टिज अस्पताल जैसे 5 स्टार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? और हैरान कर देने वाली बात यह कि इन्हीं भगवंत मान का पिछले कई दिनों से अस्पताल के रूप में कहीं से भी कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। क्या बीमार हैं, क्या उन्हें हुआ है, कितना उनका लेवल है, क्या आगे होने वाला है, इलाज कैसा चलेगा, कोई जानकारी किसी को नहीं दे रहा है। और जानकारी देने पता कौन आए? अरे वही भारत रत्न डॉक्टर मनीष सिसोदिया, डॉक्टर बन गए शायद, या फोर्टिज अस्पताल के डायरेक्टर वायरेक्टर हो गए होंगे। देने आए थे हेल्थ बुलेटिन, बता रहे थे अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान का 40 का आंकड़ा बताया, यानी कि 40 एमएलए अब शायद अरविंद केजरीवाल की तरफ है। पल्स रेट 40 बता रहे थे, हमने कल ही आपको बताया था। लेकिन बहुत बड़ा कुछ बहुत जल्दी पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उससे पॉलिटिकली ड्रामा चालू है। और इस पॉलिटिकली ड्रामे में बहुत कुछ घटने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना, अचानक भगवंत मान पहले घर में बंद हुए, नजरबंद हुए, बीमारी का बहाना बना दिया और फिर अचानक अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भी बड़े बड़े फोर्टिज अस्पताल में इधर से उधर किया जा रहा है भाई साहब। मतलब लाखों करोड़ों रुपया अब भगवंत मान पे खर्च कर दिया जाएगा। बिल्कुल दिल्ली वाला ड्रामा। दिल्ली में कोरोना काल के समय दिल्ली की जनता अस्पतालों में मरती रही, क्वारंटाइन सेंटरों में मरती रही, दम तोड़ती रही। सड़कों पे लोग एक ऑक्सीजन की एक डोज के लिए तड़प तड़प कर मरते रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके सारे जो उनकी मंडली थी, उनकी कंपनी थी, उनके लोग मैक्स और फोर्टिज में भर्ती होकर ठीक होकर आते रहे, मोटे हो के। लाला जी खुद भी बड़े मोटे हो गए थे, एकदम खा के माल दिल्ली का पचा के एकदम बढ़िया सेहत बना के 85 किलो के लाला जी थे। आजकल हालांकि उनका मुंह पपैये जैसा होता जा रहा है, लेकिन लाला जी बड़े खा खा के एकदम पनप गए थे। खैर, शराब घोटाला शीशमहल बनाया, कोरोना काल में ही बनाया। परंतु सबसे बड़ी बात यह, आज पंजाब में भी वही स्थिति है। पंजाब की जनता शायद पहले पूछा नहीं पूछा, लेकिन इस बार चुनावों में 1.5 साल बाद जो चुनाव होंगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी वीडियो आप ध्यान रखना। मैंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ये घोषणा की थी, जिस वक्त पूरा मीडिया बता रहा था। मैं तब भी कह रहा था सुपड़ा साफ हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का, और वही हुआ। पंजाब में ऐसा सुपड़ा साफ होगा ना केजरीवाल का, चिड़िया जो उड़ेगी ना, देखते रह जाएंगे। वो जो मनीष सिसोदिया बता रहे थे ना, डॉक्टर मनीष सिसोदिया, सामदंड भेद सब सब जमीन पे आ जाएगा। अपने चुनाव में सामदंड भेद कहां चला गया था मनीष सिसोदिया जी? अल्लाह तो बड़ा काटा आपने, लेकिन हार गए।
जनता ने आप पर रहम नहीं किया, क्योंकि तिहाड़ जेल से रिटर्न थे आप, ठप्पा लग गया था तिहाड़ जेल का। खैर, बड़ी बात यह है कि कुछ अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को तस्वीर खींच खींच के सिर्फ फोटो सेशन करा करा कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम आपको आपकी आंखें खोलने के लिए बता देते हैं कि यहां पर सेना को उतारा गया है और सेना सेंटर के अंडर में आती है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के बिना कोई पैर भी नहीं आगे बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का आदेश था, सेना की यहां पर 27 कंपनियां इस टाइम पंजाब के अंदर काम कर रही हैं और 27 कंपनियां काम करते हुए सेना के हेलीकॉप्टर ने 50 से अधिक जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का काम कर रहे हैं, उनको निकाल भी रहे हैं, उन्हें खाना पानी भी पहुंचा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से लेके अपाचे तक सबको उतार दिया गया पंजाब के लोगों को बचाने के लिए। इसे कहते हैं किसी सरकार का जो एक अंदर से इरादा होता है, वो कि अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। और ये तो वो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सरकार है जो विदेशों में जाकर लोगों को बचाती है। लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए भी 27 कंपनियां सेना की उतार दी गई हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाचे तक बाढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां काम कर रही हैं और सेना की सैकड़ों नाव बाढ़ के पानी पर तैरती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। आप सोचिए कि एक तरफ फोर्टिस अस्पताल के मजे ले रहे हैं भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जेड प्लस सिक्योरिटी के मजे ले रहे हैं गुजरात के राजकोट में, और हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं और राजकोट में भाषणबाजी कर रहे हैं। एक और शख्स है जिसके बारे में आपको बता देते हैं। जब पंजाब और हिमाचल दोनों पानी से और प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर त्राहिमाम कर रहा है, उस वक्त राहुल गांधी, हिमाचल में जिनकी सरकार है और कंगली हो गई है वो सरकार, पैसा नहीं है उस सरकार के पास, वो हिमाचल की सरकार और हिमाचल के लोगों को डूबता हुआ छोड़कर राहुल गांधी विदेश में पहुंच गए हैं। यानी कि केजरीवाल जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ हेलीकॉप्टर लेकर गुजरात के राजकोट में भाषणबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी विदेश निकल गए, मलेशिया में मौज काट रहे हैं। आप सोचिए कि आपके लिए आखिर कौन खड़ा है, पंजाब के लोगों के लिए कौन खड़ा है, सेना किसके पास है, कहां गए वो आम आदमी। मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी अगर भगवंत मान को एडमिट कराया जाता तो मान लेते। चलिए, मोहल्ला क्लिनिक छोटा यूनिट हो गया, किसी सरकारी अस्पताल में कराते। भाई मैं तो आम आदमी हूं, इसलिए मुझे तो यहां पर सरकारी में भर्ती करा दीजिए। सुनिए जरा, कुछ समय पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सरकारी अस्पतालों के बारे में क्या कह रहे थे, आपको सुनना चाहिए, तभी आपको यह ध्यान आएगा कि किस तरीके से आपको धोखा दिया गया है। सुनिए जरा। अमरीका भी सोच रहा है कि सानू मुहल्ला क्लिनिकां दा मॉडल दिओ, असी भी कुछ ना कुछ नेड़े इलाज दा जिहड़ा कई बारी इलाज ओडा नहीं होंदा। पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप इलाज बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको। पंजाब के हर बंदे को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। लोकां नूं वर्ल्ड क्लास पंजाब के लोकां नूं इलाज मिलू। आपने सुना होगा किस तरीके से आपको धोखा देकर ये क्या क्या बता रहे थे, लेकिन ये सब आप उस वक्त समझे नहीं इनकी बात को। ये सब कह रहे थे ये जो सरकारी अस्पताल वर्ल्ड क्लास जिसको हम नाम दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये सिर्फ जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो माने नहीं है बॉस, बेशक हम कितना ही भी कहें, प्रोटोकॉल और लाल बत्ती गाड़ियां और सिक्योरिटी तो हम लेंगे ही लेंगे, इसी के लिए आए, और बंगले ये तो हम लेंगे ही, उसके अलावा आपके खजाने को भी लूटेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे।
यही आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है। आपको समझना होगा कि कैसा है अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी। दिल्ली के लोग समझ गए हैं, देश के लोगों को समझने की जरूरत है और जानते हैं आपके लिए मांगा क्या जा रहा है। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का होता तो प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को कहता जी हमें विशेष पैकेज आप दीजिए, चाहे अभी आप हमें 10-20 करोड़ ही दीजिए लेकिन दे दीजिए ताकि हम लोगों को और अच्छे से मदद कर सके, उन तक हम पहुंच सके। परंतु जानते हैं क्या कह रही है, हमारे जो 60,000 करोड़ रुपया है ना, बकाया जो बचा है 60,000 करोड़ रुपया, वो हमें वापस दे दीजिए। 60,000 करोड़ जो टैक्स का पैसा होता है, हमारा 60,000 करोड़ हमें दे दीजिए। यानी कि आपदा में अवसर खोजना, आपदा में अवसर खोजना कि अगर आप हमें 60,000 करोड़ हमारा दे देंगे, हमारे टैक्स वाला पैसा, तो हमारे सारी अय्यासियां पूरी हो जाएंगी। विशेष पैकेज तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप हमारा 60,000 करोड़ दे दो ताकि हम अपनी अय्यासियां पूरी कर सकें। हेलीकॉप्टर केजरीवाल को लेके पूरे देश का भ्रमण करा सके, चार्टर प्लेन, और सुरक्षा में Z+ पे, क्योंकि 3-3, 4-4 लोगों को Z+ है। भगवंत मान के पास Z+ है, उनके पास होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के किस बात की Z+, मनीष सिसोदिया को किस बात की, सत्येंद्र जैन को किस बात की, विभव कुमार को किस बात की, और विजय नायर को किस बात की। कैसी Z+ हो गई, मजाक हो गया। 150 गाड़ियों का काफिला इनके पीछे चलता है बॉस, सोचिए आप। लेकिन क्योंकि पंजाब का पैसा है, उड़ाए जाओ, और पंजाब के लोगों को जब मदद की जरूरत हो तब कोई सामने नहीं आता है। आप देख सकते हैं इस बात को, आपके लिए सोचने का बहुत बड़ा समय है, क्योंकि आपने जिस तरीके से आपको धोखा दिया है वो अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। अगर किसी गरीब का, कोई गरीब आदमी अगर बीमार पड़ता तो या तो सरकारी अस्पताल में अब तक दम तोड़ चुका होता या मोहल्ला क्लिनिक में पड़ा करहा रहा होता। लेकिन भगवंत मान, क्योंकि ये आम आदमी सिर्फ कैमरे के सामने और कहने के लिए विज्ञापनों में है, बाकी तो खास होने में कोई कसर छोड़ते ही नहीं है। आप सोच लीजिए, चेहरे के ऊपर जो नकाब है वो अब हट चुके हैं और आपको जरूरत है पहचानने की। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।